बारिश की बूंद जब गन्ने में जाती है तो मीठी हो जाती है। बारिश की बूंद जब नीम के वृक्ष में जाती है तो कड़वी हो जाती है। बारिश की बूंद जब सीप के मोती में जाती है, सीप में जाती है तो मोती बन जाती है। बारिश की बूंद सांप के मुख में जाती है तो जहर बन जाती है। और बारिश की बूंद भगवान के सिर पर चली जाए तो गंधोदक बन जाती है। ये बारिश की बूंद कुछ और नहीं, हमारा जीवन है। जीवन हम सबको मिला है, लेकिन हम अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है। जीवन को यदि अच्छे तरीके से जिया जाए तो गांधी जी की फोटो यहाँ पर लगी है, जीवन इन्होंने भी जिया था, लेकिन इनका जीवन परोपकार के लिए था, दूसरों को दुख देने नहीं, दूसरों को सुख देने के लिए था। जिसका जीवन दूसरों को सुख देने के लिए होता है उसका जीवन महान बन जाता है, और जिसका जीवन दूसरों को दुख देने के लिए होता है वो अपने जीवन में अपने जीवन को अमृत नहीं जहर बना लेता है। यदि अपने जीवन को अमृत बनाना है तो कुछ त्याग, कुछ तपस्या, कुछ संयम। आप ज़्यादा नहीं तो गांधी जी को याद करना कि इनके जीवन में कितना त्याग था, कितनी तपस्या थी और कितना संयम था। भगवान तो इनसे भी बड़ी ऊंची चीज है। क्या कहा मैंने? गांधी जी भगवान को याद करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। इसका मतलब भगवान बड़े हुए और गांधी जी छोटे हुए। लेकिन गांधी जी का जीवन एक संत के समान था। घर में ही रहते थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने घर का त्याग किया था, उन्होंने परिवार का त्याग किया था, नहीं किया था, लेकिन घर में रहकर ही त्याग, संयम और तपस्या का जीवन जिया और इसी कारण वे महान बन गए। जीवन को महान बनाना है या जीवन को नीचे गिराना है, ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, अपने हाथ में है कि हम कैसा बनना चाहते हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारा वचन, तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, और जिसका जीवन जिसके कंट्रोल में होता है उसका जीवन महान बन जाता है। जेल में आप भी रहते हैं और जेल में जेलर भी रहता है। बोलिए है कि नहीं? जेल में आप भी रहते हैं और जेल में जेलर भी रहता है, लेकिन जेलर को खुली छूट है, आप जाइए वापस आइए। उसका जेल में आना जरूरी है, मगर आपका जेल में आना जरूरी नहीं है। आप क्यों आए हैं? मजबूरी में आए हैं। कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। दो चीज होती, गलती और अपराध। इसको हर कोई नहीं समझ पाता, इसकी परिभाषा आज मैं बताती हूँ कि जो एक बार हो और उसके बाद दोबारा करने के लिए डरे, उसके बाद दोबारा ना करने की भावना हो, उसका नाम है गलती। लेकिन जो एक बार गलती करी उसे दोबारा फिर किया, तीसरी बार फिर किया, चौथी बार फिर निडर होके किया, कौन क्या बिगाड़ लेगा, देख लेता हूं, और फिर गलती फिर करते रहे, उसका नाम है अपराध। उसका नाम है अपराध। तो गलती तो एक बार की क्षमा होती है, मगर अपराध की क्षमा नहीं होती है। तो बंधुओं, गलती करने के लिए कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है क्रोध। सबसे पहला कारण है क्रोध, बैर, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, दूसरे से बदले की भावना, ये गलती का मुख्य कारण है। तो क्रोध जब आता है तो इंसान क्रोधमय हो जाता है, इंसान इंसान नहीं रह जाता है, वो क्रोध का एक रूप बन जाता है, वो अपने वश में नहीं रहता है। क्रोध जो उससे बुलवाता है वो बोलता है, क्रोध जो उससे करवाता है वो करता है। और क्रोध को यदि वश में कर लिया जाए
कि हमें यदि इच्छा होगी तो क्रोध करेंगे और नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तुम्हें चाहे जो करना हो सो कर लो। यदि जो क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके जीवन की 75% गलतियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले क्रोध को जीतने के लिए जैन धर्म में क्षमा कहा गया है। आप उसे इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे सॉरी, गलती हो गई, क्षमा मांग ली, अब नहीं करूँगा, एक बार हो गया। माफ़ी, दूसरे शब्दों में कहें तो माफ़ी। भगवान महावीर ने इसे क्षमा कहा, सामने वाले से गलती हो गई। एक बार मैंने प्रवचन किया और प्रवचन के बाद मैंने नियम दे दिया कि आज किसी को गुस्सा नहीं करना है। अब घर में रहते हैं, छोटी मोटी बात पे आ ही जाता है गुस्सा। एक व्यक्ति रास्ते में मोटरसाइकिल में जा रहा था, अचानक किसी गाड़ी वाले ने भिड़ा दी। अब उसको गुस्सा तो आ गया, लेकिन वो उस गाड़ी वाले से कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैंने त्याग करवा दिया था कि गुस्सा नहीं करना है। फिर आके मुझे बताया, बोले माता जी आज वो गाड़ी वाला बच गया। मैंने कहा कैसे बच गया, क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा हुआ। फिर मैंने उसको पीटा नहीं। क्यों नहीं पीटा? आपने मना किया था ना। यदि संतों की संगति करते रहो तो बहुत सारी गलतियों से अपने आप बचते रहते हैं। एक नहीं, मैं सोनीपत जेल में गई थी। जब वहाँ के जेलर ने बाद में खड़े होके कहा कोई कुछ कहना चाहता हो तो बोलो, तो उसमें एक कैदी ये बोला, जैसा दीदी ने बताया था, कि यदि ऐसे प्रवचन सुनने को हमें मिलते तो हम जेल में नहीं होते। दूसरा कैदी बोले हमें तो ऐसे प्रवचन रोज चाहिए। मैंने कहा भाई रोज नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि हम एक स्थान पर नहीं रहते हैं। यहाँ पर टीवी की व्यवस्था है क्या? टीवी की व्यवस्था है। टीवी में शाम को 5:40 पर पारस चैनल पर प्रवचन आता है। यदि आप चाहो तो उसमें सुन सकते हैं, उसमें प्रतिदिन प्रवचन आते हैं। पारस चैनल का नंबर कौन सा है वो बता दिया जाए, कुछ 500 करीब कौन सा नंबर है, पूछ के बता देना, है ना? हाँ, तो उसमें आप प्रवचन सुन सकते हैं। तो गलती का पहला मुख्य कारण है क्रोध। क्रोध का मतलब खुद के वश में नहीं रहना, क्रोध के वश में रहना। जो क्रोध के वश में रहता है वो 100 गलतियां वैसी कर लेता है। दूसरा कारण है लालच। मेरे पास ऐसी मोटरसाइकिल हो, ऐसा मकान हो, मेरे घर में ऐसा हो, ये हो, वो हो। और जब उन सबको पाने के लिए सही रास्ता नहीं मिलता है तो फिर वो गलत रास्ता अपना लेता है। और जब गलत रास्ते पर चलता है तो कहीं ना कहीं फिर ये स्थिति आती है कि फिर उसे सज़ा मिलती है। 1 दिन बच जाएगा, 2 दिन बच जाएगा, 3 दिन बच जाएगा। घड़ा है कभी तो भरेगा, घड़ा है कभी तो भरेगा। बचोगे कब तक? जिस दिन घड़ा भर जाएगा उस दिन काम हो जाएगा। आप लोग भगवान राम को मानते हैं? अरे बोलिए ना, कौन कौन मानता है? हाथ उठाकर बताइए। अच्छा, सभी मानते हैं। आपको मालूम है कि 14 वर्ष भगवान राम कहाँ रहे थे? वनवास में रहे थे। किसकी आज्ञा से रहे थे? पिता की आज्ञा से रहे थे, यानी आज्ञाकारी पुत्र। यदि आप राम को मानते हैं तो राम को ही लीजिए। आज्ञाकारी पुत्र, सबसे पहला गुण कौन सा था उनके अंदर? राम, शाम को राज्याभिषेक होना है और सुबह पिता ने कहा कि वनवास जाना। ठीक है पिताजी। आपने अपने पिताजी की कभी ऐसी बात मानी? कभी पिता की आज्ञा का पालन किया? जो आज्ञा का पालन करता है, जो माता और पिता के अनुशासन में रहता है, जो परिवार के अनुशासन में रहता है, आदि गलतियां तो वहीं से खत्म हो जाती है। यदि पिता ने कहा है कि रात को 9 बजे घर आ जाना, बेटा 9 बजे घर आ गया। जितने गलतियां और अपराध होते वो रात में सबसे ज्यादा होते हैं, और पिता ने आपको घर में बुला लिया तो गलतियां खत्म हो गई। तो राम के अंदर सबसे पहला गुण था
आज्ञाकारी पुत्र है। ये नहीं पूछा पिताजी क्यों जाना है, पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में, शाम को तो कह रहे थे कि हम आपको सुबह राज तिलक करेंगे और अब मुझे वनवास भेज रहे हो, ऐसी क्या आफत आन पड़ी आपके ऊपर। एक प्रश्न नहीं किया। पिता ने कहा वनवास, ठीक है पिताजी। जंगल गए। अब जंगल में राजमहलों जैसी सुविधाएं तो थी नहीं, वहाँ कोई महल नहीं था, वहाँ कोई सोने के लिए कमरा नहीं था, वहाँ भोजन बनाने के लिए कोई रसोई नहीं थी, कोई बर्तन नहीं थे, और जंगल में रहे। लेकिन उन्होंने कभी कोई गलती करी कि किसी के यहाँ चोरी की हो, किसी का छीना हो, किसी का कुछ किया हो, ऐसा उन्होंने किया क्या? अरे बोलिए ना, नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो धर्मात्मा थे, संतोषी प्राणी थे, संयम था उनके जीवन में, त्याग था उनके जीवन में, और दूसरों को सुख देने की भावना थी उनके जीवन में। यदि आप राम को ही मानते हैं, मानने का क्या मतलब होता है? मानने का क्या मतलब होता है? हम भगवान महावीर को मानते हैं, तो मानने का मतलब ये नहीं कि केवल हाथ जोड़ते हैं। मानने का मतलब ये होता है कि आप जिस पथ पर चले हैं हम उस पथ पर चलेंगे। मानने का ये मतलब होता है जैसा जीवन आपने जिया है वैसा जीवन हम जिएंगे। आपने अपने जीवन में आदर्शमय जीवन जिया है तो हम भी आदर्शमय जीवन जिएंगे और हम भी आपके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। ये होता है मानना। ऐसा नहीं है कि हम तो भगवान महावीर को मानते हैं, मानते तो हैं मगर उनकी नहीं मानते हैं। राम को तो मानते हैं मगर राम की नहीं मानते हैं। क्या? महावीर को तो मानते हैं मगर महावीर की नहीं मानते हैं, तो आप कुछ नहीं मानते हो, आप भगवान को मानते नहीं हो। इसका मतलब है आप भगवान को मानो और आपसे गलती हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बात समझ में आई कि नहीं आई? आप भगवान को मानो और गलती हो जाए, ऐसा कैसे संभव है? इसीलिए अपना जीवन बड़े सोच समझकर जीना चाहिए। ये बड़ा बहुमूल्य जीवन है, बड़ा कीमती है ये जीवन। जिस जीवन को जहर बनाया है उसी जीवन से अमृत बन सकता है। और घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, एक व्यक्ति का प्रभाव 10 पर पड़ता है, 10 का प्रभाव 100 पर पड़ता है, 100 का प्रभाव 1000 पर पड़ता है, 1000 का लाख पर, लाख का करोड़ों पर पड़ता है। यदि एक व्यक्ति अच्छा काम करता है, मोहल्ले में एक व्यक्ति संत बन जाए, तो सारा मोहल्ला अरे हमारे यहाँ के महाराज हैं, हमारे यहाँ की माताजी हैं, हमारे यहाँ के संत हैं, सारा मोहल्ले कहता है। जबकि कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई उनसे लेना देना नहीं, लेकिन अंदर में भावनाएं, अंदर में उनके प्रति समर्पण की और अच्छी भावनाएं। आप लोग पुण्य और पाप को तो मानते हो ना? अरे बोलिए ना, पुण्य और पाप को मानते हो ना? तो अच्छे व्यक्ति को याद करने से पुण्य का बंध होता है। भगवान का नाम लेने क्यों कहा जाता है कि आप भगवान का नाम लीजिए? भगवान का नाम लेने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। क्या होता है? भगवान का नाम लेने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जब कोई संत एक मोहल्ले से बनता है और ज़्यादा फेमस हो जाए, तो पूरे गांव के लोग कहते अरे हमारे यहाँ के महाराज हैं, अरे हमारे यहाँ के महाराज हैं। और ज़्यादा फेमस हो जाए तो हमारे राज्य के हैं, फिर और ज़्यादा फेमस हो जाए तो हमारे भारत के हैं। एक व्यक्ति का प्रभाव कितने पर पड़ा? अरे बोलिए ना, परिवार तक सीमित नहीं है, मोहल्ले तक सीमित नहीं है, गांव तक सीमित नहीं है, पूरे भारत का हो गया अब वो। और अखबार पढ़ते हैं तो जितने लोग अखबार पढ़ते हैं और उनका प्रवचन पढ़ते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनको भी पुण्य का बंध होता है। और एक व्यक्ति यदि गलती करता है तो उसका प्रभाव कितनों पर पड़ता है? रावण ने एक बार गलती करी थी, कितने बार? अरे बोलिए ना, एक बार। राम को याद करने से यदि पुण्य मिलता है तो रावण को याद करने से एक गलती करी थी
और उसका प्रभाव आज तक घर में एक बच्चा गलती करता है तो उसका प्रभाव, ये मत सोचो कि केवल आप पर पड़ रहा है। आप यहां बैठे हो तो ये मत सोचो कि केवल आपको कष्ट है। आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं सबको कष्ट है। आपके परिवार को कष्ट है, मोहल्ले में जो आपको चाहते होंगे उन्हें कष्ट है। फिर जहां जहां तक गलतियां आपने की है, जिसके लिए गलती की है वो कष्ट में है। फिर यदि अखबार में वो समाचार आ गए तो जितने लोग अखबार पढ़ते हैं उनके मन में पीड़ा होती है। और बताऊं आपको, कई वकील साहब आते हैं, कई बार चर्चा होती है, बोले माता जी क्या बताएं, ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं लोग। मतलब आप वकील करते हो ना, तो वकील के अंदर भी दिल होता है, वो भी समझता है कि गलती कितनी गहरी है और इसने क्या किया है। वकील पर प्रभाव पड़ता है। फिर वो मेरे से आके कई बार चर्चा करते हैं तो मेरे पे प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति की गलती का प्रभाव कितने लोगों पर पड़ता है आप हिसाब नहीं लगा सकते हो। आपके द्वारा जितने लोगों पर प्रभाव पड़ा उतने लोगों ने पाप का बंध किया। क्या किया? पाप का बंध किया। इसलिए ये जीवन जो मिला है ना, इसको बड़े सोच समझ के जियो। वाणी मिली है, सोच समझ के बोलो। कितना बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। सोचते हो ना, सोचने के लिए भी सबको अपने दिमाग में मत डालो। जो आपके मन को अच्छा करे वो विचार अपने मन में रखो, और बाकी किसी की सुनो मत। कोई बुरी बात करता है, सुनना नहीं भाई, रहने दे, इससे पाप का बंद होगा, हमें नहीं सुनना। वैसे ही इतना पाप किया है कि वो ही नहीं भुगत पा रहे हैं, और आगे और कितना पाप करें। हम तो भगवान का नाम लेंगे, उन्हें याद करेंगे ताकि हमारा जीवन अच्छा बने। अब आ गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जो हो गया सो, अरे बोलिए ना, जो हो गया। अब प्रायश्चित और पश्चाताप, दो चीज आपके हाथ में है। क्या है आपके हाथ में? प्रायश्चित और पश्चाताप। प्रायश्चित में जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ले सकें आप भगवान का नाम लें, ये तो हो गया प्रायश्चित। जितना आप दूसरों का अच्छे काम में सहयोग कर सकें आप उतना सहयोग करें। जितने अनुशासन से रह सकें उतने अनुशासन से रहें। भले आप यहाँ रह रहे, लेकिन यदि आप यहाँ भी अनुशासन से रहेंगे तो आपके जितने आपको संभालने वाले हैं, आप क्या सोचते हो, आप जितने यहाँ रह रहे ना, आपको संभालने के लिए सरकार का कितना रुपया खर्च हो रहा है बोलिए। कितनी तो बिल्डिंगें बनाई गई, कितने प्रशासन रखा गया, कितने भोजन वाले रखे गए, कितना सामान इनके लिए खर्च होता है। आप यहाँ रहते हो तो सरकार के मेहमान हो आप, आपको बैठे बैठे खिला रही है सरकार, और जबकि फ्री का भोजन नहीं करना चाहिए, मेहनत करके कमा के खाना चाहिए। यदि आपको यहाँ कोई काम बताया जाता है पूरे अनुशासन के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। कम से कम बाहर नहीं कर पाए हैं, यहाँ तो ईमानदारी से रह लो। हमारे यहाँ जेल को सुधारालय भी बोला जाता है। हाँ जी पारिक जी, रोड टू रिफॉर्म लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है सुधारालय। क्या बोला जाता है? सुधारालय। यहाँ क्यों आए हो आप? सुधरने के लिए। यहाँ क्यों रह रहे हो आप? सुधरने के लिए। कैसा सुधरना है कि जो गलती भगवान अब हो गई है, अब मेरे से ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। ऐसी भगवान से रोज प्रार्थना करना, प्रतिदिन। यहाँ मंदिर है कि नहीं है? मंदिर है। लो, अब आपको और क्या चाहिए? ऐसा नहीं, गांधी जी भी जेल गए थे, लेकिन उनका जेल जाने का कारण सेवा था। वो जेल क्यों गए थे? उस समय अंग्रेजों का जमाना था। फिर एक बार गांधी जी जेल गए तो बोले ठीक हो गया, अब यहाँ शांति से रहूंगा। क्योंकि वो तो बाहर रहते थे, वहां भी शांति से रहते थे, और यहाँ आए, दीपक कहीं भी जाएगा उजाला करेगा। क्या कहा मैंने? दीपक कहीं भी जाएगा उजाला करेगा।
तो गांधी जी बाहर रहते थे तब भी अच्छा करते थे, और उन्हें अंग्रेजों ने अंदर रखा जेल में, तो वो वहाँ भी उजाला करते। वहाँ बैठकर उन्होंने 2 किताबें लिखी। कितनी किताबें? अंदर बैठ के भजन करते थे, टेंशन नहीं करते थे, विकल्प नहीं करते थे, और ना आगे योजना बनाते थे कि आगे जाऊंगा तो उसका ऐसा कर दूंगा, उसका ऐसा कर दूंगा। सबको क्षमा कर देते थे, किसी की गलती को याद नहीं रखते थे, किसी से बैर नहीं रखते थे। और वहाँ बैठकर उन्होंने उस सुधारालय को भी मंदिर बना दिया। सबको बिठा लेते थे और सुबह शाम रोज भजन करते थे। भोजन के अलावा और नींद के अलावा जो टाइम मिलता था उसमें किताब लिखते थे। क्या करते थे? अब आप घर में रहते थे तो आपको मंदिर जाने का, भक्ति करने का इतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ आपको टाइम मिला है। खूब भक्ति करो, खूब भगवान का नाम लो, खूब ध्यान करो बैठ के। और टीवी है तो टीवी के माध्यम से आप वहाँ प्रवचन भी सुन सकते हो। आप सीरियल मत देखना, आप और चीज़ बिल्कुल मत देखना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन सुन सको, क्योंकि बाहर जाने के बाद फिर इतना टाइम घर गृहस्थी में मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ कहाँ टाइम रखा है, वहाँ तो 24 घंटे मेहनत को चाहिए। तो यहाँ जब तक रह रहे हो आप खूब प्रवचन सुनो और इतने धर्मात्मा होकर यहाँ से निकलो कि सामने वाला कहे कि ये तो बिल्कुल बदल के आया है। आप यहाँ रहो तो यहाँ जितने लोग आपकी सेवा में हैं उन्हें कष्ट ना हो, उन्हें पीड़ा ना हो, उन्हें परेशानी ना हो, उन्हें आप पे नजर ना रखनी पड़े। इतने अनुशासन में रहो और अपने आप को इतना संयम में रखो कि अपने जीवन को महान बना सको। धर्म एक ऐसी चीज है जो सबको सुख देता है। धर्म एक ऐसी चीज है जो सबको सुख देता है। सबको का मतलब गरीब को भी और अमीर को भी। संत बनने के बाद जैन साधु घर गृहस्थी पैसा सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, उसके बाद भी सुखी हैं। हो सकता है कि घर गृहस्थी में रहने वाला दुखी हो, मगर त्याग करने वाला ज्यादा सुखी है, क्योंकि जितना रहेगा उसकी टेंशन करनी पड़ेगी, उसका विकल्प करना पड़ेगा, उसकी पाने की इच्छा करनी पड़ेगी। और सब कुछ छोड़ दिया और आराम से हाथ पे हाथ धरो, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेने में सुख मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना। तो पैसा लगता है कि भगवान का नाम लेने में? नहीं लगता। गरीब भी ले सकता है, अमीर भी ले सकता है। सुखी तो होना है ना। गलतियां क्यों करते हैं? सुखी होने के लिए। और जब सुखी भगवान के नाम से हो रहे हैं तो फिर क्या कहना, ना कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जाना है। केवल तन पे कपड़ा हो, पेट के लिए 2 रोटी हो, इससे ज्यादा की इच्छा मत रखना। मुनीश्वरनाथ भगवान की, पदम प्रभु भगवान की, रामचंद्र भगवान की, करसन भगवान की, जयकारा गुरु माँ का। माता जी और आप सभी आगंतुकों का, बंदी भाइयों का जेल परिवार की तरफ से तहे दिल से स्वागत। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय डीजी साहब दक्ष साहब को कि आज के इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन आपके द्वारा रखवाकर हम सभी बंदी भाइयों का, स्टाफ का मनोबल बढ़ाया और हमारे जीवन में जो भी क्षणिक जाने अनजाने के अपराध हुए या होने वाले थे, उन सभी का आज हमने पापोद्धार कर लिया। माता जी के श्री चरण यहाँ पधारे थे, इसी से हमारे बंदी भाइयों का भला हो गया। इससे ज़्यादा मैं अब अपने शब्दों में कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि आज के इस कारागृह परिसर में करीब 1400 से ज़्यादा बंदी इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट हमारी प्रत्येक बैरिक वार्ड में देख रहे हैं। तो वो भी इस माता श्री जी के प्रवचनों से लाभान्वित हो रहे हैं। माता श्री जी द्वारा एक छोटा सा शब्द कहा गया था, आप लोग जेल में पधारे,
आए हुए हैं, ये आपकी भूल थी। मैं कहता हूं आप लोग जेल में पधारे, ये आपकी भूल थी, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि आप आज के दिन यहाँ पधारे और हम उस घृणित पाप से पापोमुक्त हो गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद माता श्री जी को। अब मैं आह्वान करना चाहूँगा आप में से कोई भी 5 बंदी आकर के माता श्री जी से 5 पुस्तकें ग्रहण करें और अपने जीवन में अपने साथियों को, परिवार वालों को। पारक साहब जी पधारें। कहा गया है, तन धन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो आज हम सबका पुण्य है, सच में पुण्योदय ही है कि आपके मन में करुणा थी, भावना थी कि एक बार यहाँ की जो सबसे बड़ी जेल है उनमें जो कैदी भाई हैं किसी भूलवश यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके बीच जाकर उनका पथ प्रदर्शन कर सकें, उन्हें जिनवाणी सुना सकें। तो बीच में निमित्त तो कुछ लोग बने हैं, लेकिन वस्तुतः इनका पुण्य और आपकी करुणा। मैं तो माता जी की 4 बातें वापस से रिपीट करवाता हूं। शायद जीवन बदलने के लिए, मैं तो वो किताब का हेडिंग देख रहा था, टर्निंग पॉइंट। तो हम सबके जीवन में वो टर्निंग पॉइंट आ सकता है। बहुत बढ़िया सी 4 बातें कही। पहली बात क्या बताइए? देखो हम लोग यहाँ बैठे हैं, जीवन में 4 बातें अगर वो जीवन में उतार ली। शांत रहना, शांत रहे, जैसी स्थिति बनी शांत रहे। फिर क्रोध आएगा क्या? अगर ये बात याद रही कि अगले वाला मर्जियां जितना चिल्ला ले, मैं तो शांति रहूंगा। और ये तो अपने हाथ में है ना, या किसी और के हाथ में है? अपने मन की शांति और शांत रहना क्या किसी और के हाथ में है? अपने हाथ में है ना। तो दूसरा कितना ही चिल्ला ले, अगर आप शांत हैं तो कोई प्रभाव नहीं। तो पहला शांत रहे। दूसरा, जिस हाल में है संतोषी रहे। संतोषी बनेंगे तो वो हाल कभी भी आपको अखरेगा नहीं और उसका सबसे बेहतर उपयोग कर लेंगे। गांधी जी ने 2 किताबें लिख ली और पता नहीं कितने प्रयोग किए। तो इस समय का उपयोग करना है। शांत रहें, संतोषी बने। और फिर वाणी ऐसी बोलिए औरन को शीतल करे, आप वहीं शीतल हो। तो मीठी बोली। और चौथी लास्ट बात, शांत बने, संतोषी बने, मीठा बोले। और ये भावना अगर आ गई तो जीवन बदल गया। अगर हम सोचें हर किसी का सहयोग करें तो बदलेगा ना। फिर तो हर कोई पसंद करेगा आपको। थोड़ा सा शरीर को कभी कष्ट भी हो, फिर भी अगर दूसरे की मदद करी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। मुझे याद है सालों पहले छोटा सा गांव था पादरू, उसमें एक कुएं में एक मजदूर गिर गया। वो फंसा हुआ था नीचे, उसके फर में टूटे हुए थे। उस समय तहसीलदार था मेरा मोहन सिंह, मैं एसडीएम था वहां पे। दोनों जने 5 घंटे तक उस कुएं की मेड़ पर, ये जब ऑपरेशन चल रहा था कि बाहर निकालना उसको, तो उस तपती धूप में बैठे रहे। पता भी नहीं चला कि यहाँ छाले पड़ गए, लेकिन अंदर भीतर में सुख क्या था, वो बच गया। तो दूसरों को सहयोग करने में अगर शरीर को कष्ट भी हो तो वो क्या सुख की अनुभूति कराएगा। आरिका माता जी इस गर्मी में सुबह वहां से चल के आई हैं। प्रवचन में हमें भी लग रहा था जितना लेट होगा, वापस जाते समय नंगे पैर यहाँ से वो तपती सड़क पर से जाएंगे 6-7-8 किलोमीटर तक, फिर यात्रा करनी। लेकिन वो कष्ट इसलिए सह रही हैं
कि पता नहीं कितने लोगों को अगर जनवाणी सुनने को मिलेगी और उनके जीवन में अगर ये टर्निंग पॉइंट आ गया तो उनका यहाँ तक आना सार्थक है। शांत, संतोषी, मीठे और सहयोगी बनोगे? बनोगे? सुबह से टीवी चालू होता है और उसमें प्रवचन सुनती रहती हैं, तो वो सुनती हैं तो आते जाते जब भी अच्छा लगता है तो बैठ जाते हैं। माता जी के दर्शन तो मुझे बहुत, मेरे ख्याल से सालों बाद हुए, लेकिन मैं इनके प्रवचन सुनता रहा हूँ। तो जैसे ही आपका चेहरा देखा मुझे फट से याद आया, बोलिए ना। और इनके बड़ा ही महत्व है, ये तो इतने हाजिर वो रहते हैं, किसी भी क्षण किसी की बात पर वो 4 लाइनें आ जाती है। अभी कहूंगा माता जी 4 लाइनें आज के इस अवसर के लिए सुन लीजिए। आप शब्द बोलिए। जेल, 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 रंगों में मेल का, बच्चों में खेल का, और नहीं आने में जेल का। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज, ज्ञान सागर जी महाराज की सुशिष्या भारत गौरव गणियारी का स्वस्ति भूषण माता जी 2022 के चतुर्मास जोरी बाजार में कर्ण हेतु 2022 के चतुर्मास जोरी बाजार में हो, इसकी मंगल भावना है तो श्रीपाल अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ निर्पाम तेज है कि आज हम यहाँ आए हैं, भगवान के दर्शन हुए हैं और शांति धारा करने का भी सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। बहू के जन्मदिन है, उस पे हमारे भतीजे ने शांति धारा कलश करा, देखकर हमको बहुत खुशी हुई। जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर
आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।